हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के सर्विस चार्जेस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इंडियन बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि हमारा पैसा कितना सुरक्षित होता है इंडियन बैंक में। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इंडियन बैंक ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं और DICGC के अंतर्गत आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है। दोस्तों इसके अलावा इंडियन बैंक में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों इंडियन बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड ऑफर करता है। दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इंडियन बैंक में यहाँ पर आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेजर अकाउंट में। दोस्तों अब हम चलते हैं इनके सर्विस चार्जेस के तरफ में। तो दोस्तों देखो यहाँ पर इंडियन बैंक 20 पेज का चेकबुक आप लोगों को पर ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। अब आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में 4 रुपए प्लस GST पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप इशू डुप्लीकेट पासबुक करवाते हो या फिर स्टेटमेंट निकलवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप RTGS करते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को 49 रुपए 50 पैसे देना होता है। NEFT करते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम 24 रुपए 75 पैसे देना होता है। इसके अलावा IMPS करते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम 15 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है। दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट NEFT, RTGS, IMPS किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। ये मैंने आप लोगों को मैक्सिमम चार्जेस बताया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों नॉन होम ब्रांच पर आप 50,000 फ्री कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होता है और मिनिमम 25 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। हालांकि दोस्तों आप होम ब्रांच में जितना मर्जी उतना कैश डिपॉजिट करो, होम ब्रांच में आप लोगों को 1 भी रुपीज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम SMS अलर्ट की तो यहाँ पर 25 पैसे पर SMS आप लोगों को चार्जेस देना होता है। दोस्तों हालांकि यहाँ पर 15 रुपए प्लस GST पर मंथ के हिसाब से चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। मिनिमम बैलेंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 100 रुपए प्लस GST पर मंथ चार्जेस देना होता है। दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपने अपने अकाउंट में कितना अमाउंट शॉर्टफॉल यानी कि कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें तो यहाँ पर नॉन होम ब्रांच में अप टू 50,000 रुपए तक फ्री कैश निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसके ऊपर निकालते हैं तो ऐसे केसेस में 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होता है और मिनिमम आप लोगों को 25 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। बात करें दोस्तों डेबिट कार्ड की तो इंडियन बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है जिसकी एनुअल फीस होती है 200 रुपए प्लस GST। हालांकि ये सब पहले कम था लेकिन ये चार्जेस अब बढ़ा दिया गया है 200 रुपए प्लस GST यानी कि 236 रुपए आप लोग को हर साल चार्जेस के रूप में देना होता है। दोस्तों बात करें काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन की तो यहाँ पर दोस्तों हर एक बैंक में सेम ही आप लोग को देखने को मिल जाता है। किसी किसी बैंक में 1 ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है तो किसी किसी बैंक में 1 ट्रांजेक्शन कम होता है। तो अगर हम बात करें इंडियन बैंक की तो इंडियन बैंक के डेबिट कार्ड से आप 5 बार फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इनके ओन ATM से। दोस्तों वो चाहे तो आप पैसे निकालो चाहे तो पैसे इंक्वायरी करो यानी कि बैलेंस इंक्वायरी करो तो भी वो ट्रांजेक्शन के कैटेगरी में यानी कि ट्रांजेक्शन में काउंट हो जाता है। इसके अलावा मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों तो कुल मिलाकर के यही था इंडियन बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स का सर्विस चार्जेस। वैसे दोस्तों अगर हम यहाँ पर अपडेट सर्विस चार्जेस की बात करें जैसे कि अगर आप नॉमिनी चेंज करवाते हैं तो नॉमिनी चेंज का वैसे हर बैंक 100 रुपए प्लस GST चार्ज करता है। अब इंडियन बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में क्लियर नहीं किया है तो ये मैं आप लोगों को क्लियरली नहीं बता सकता। इसके साथ साथ दोस्तों अगर मोबाइल नंबर इसके अलावा ईमेल एड्रेस चेंज की बात करें तो यहाँ पर हर बैंक में 50 रुपए प्लस GST, ज्यादातर बैंकों में मैंने देखा है कि 50 रुपए प्लस GST चार्ज करते हैं लेकिन इंडियन बैंक ने इस पर भी क्लियर नहीं किया है, सर्विस चार्जेस में नहीं लिखा है
तो यहाँ पर मैं आप लोग को क्लियर जानकारी नहीं दे सकता दोस्तों। वैसे मेरे हिसाब से कि 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस होनी चाहिए। तो दोस्तों यही था इंडियन बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स का सर्विस चार्जेस। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।